श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वैशाख का पवित्र महीना कल से शुरू होने वाला है और ये जो उपाय है आप वैशाख के किसी भी दिन, वैशाख के पवित्र महीने में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, यदि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे नेत्र संबंधित बीमारी है, किडनी संबंधित बीमारी है या शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है जो कई दिनों से है और उसे अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो वैशाख के इस पवित्र महीने में किसी भी एक दिन इस उपाय को करना है। सभी को करना है, किसी भी एक दिन, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए वैशाख का पवित्र महीना, वैशाख की तपती धूप, आग उबलती लहर और इसी वैशाख के पवित्र महीने में आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए ये जो उपाय है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए है। देखो क्या करना है आपको, आज के दिन आपको बेल का फल लेकर के आना है। देखिए बेल के फल का जो अंदर का गुर्दा रहता है ना, उसको आपको निकाल लेना है। आ गई आपको बात समझ में। ये गुर्दे को आपको निकाल लेना है, लेकिन कैसे निकालेंगे, आप फल को ऊपर से तोड़ना और उसके बाद आपको गुर्दा निकाल देना है और इस गुर्दे के अंदर आपको आपके घर के मटके का जो जल है, वैशाख के पवित्र महीने में आपको पानी डालना है, जल डालना है और इस गुर्दे के अंदर जो जल इकट्ठा होगा उस जल को आपको तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है। आगे आपको बात समझ में। आप जल किस में डालेंगे, बेल पत्र के फल के ऊपर, ठीक है। अंदर से गुर्दा निकाल देना, बिल्कुल खाली हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, उसके अंदर आपको जल भरना है, फिर आपको तांबे के पात्र के अंदर डालना है। आगे ये आपको बात समझ में। इस प्रकार से तांबे का पात्र आपको पूर्ण रूप से भर देना है। आपको ले जाना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है, ये वाला जल लेना है और साथ में खाली पात्र लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ध्यान रखें ये जो उपाय है किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन वैशाख का ही महीना होना चाहिए। चाहे आप आखा तीज पर कर लें, चाहे आप प्रदोष की तिथि पर कर लें, चाहे आप पूर्णिमा अमावस्या पर कर लें, लेकिन वैशाख के पवित्र महीने में ही करना है। और ध्यान रखना मटके का जो जल होगा वो माटी का मटका ही होना चाहिए, अन्य मटका नहीं चलेगा, क्योंकि शास्त्रों के जो उपाय उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे आप, ये भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना और जो भी अगर रोगी व्यक्ति है वो अगर ये उपाय करता है तो सर्वोत्तम होता है। अगर रोगी व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो असमर्थ है, तो उसके निमित्त कोई भी घर का सदस्य ये उपाय कर सकता है। क्या करना है, वो जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, लेकिन पूरा जल आपको अर्पित नहीं करना है। आधा लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जिसे शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, जलाधारी की तरफ से जल से बह करके वो जो जल है वो आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको एक खाली पात्र रख देना है और वो जो जल है उस पात्र के अंदर आ जाएगा। आगे आपको बात समझ में। उस पात्र को उठा लेना और उसके बाद तांबे के पात्र के अंदर आधा जल और बचा है, ये आधा जल आपको किसी भी बेल पत्र के पेड़ की जड़ में आपको डाल करके आ जाना है। जब आप ये उपाय करेंगे तो भगवान शिव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जल अर्पित करना है और प्रार्थना करना है कि इस व्यक्ति की जो रोग है वो दूर हो जाए। और जब आप बेलपत्र की जड़ में आप अर्पित करेंगे तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करना है और उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसे रोग है। अगर रोगी व्यक्ति खुद ये उपाय कर रहा है तो वो खुद का स्मरण करे, ठीक है। जो जलाधारी के वहाँ से जल बह करके आया है और जो जल पात्र में इकट्ठा हो चुका है, उस जल का सेवन उस रोगी व्यक्ति को उसी दिन करना है। इस प्रकार से वो उपाय करता है तो मात्र 5 से 7 दिन के अंदर उसके शरीर के अंदर ऐसा परिवर्तन आता है कि उसके जो रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। ये वैशाख के पवित्र महीने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। देखिए बहुत ही आसान से ये उपाय है। हो सकता है कि आप ये उपाय न कर पाएं, आपको बेल का फल नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करेंगे। देखो बहुत आसान सा पूज्य गुरुदेव ने एक और उपाय बताया है, वो हम आपको बता देते हैं। क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है। अब ये जो जल होगा ये भी आपके घर के मटके का ही जल लेना है, यानी कि माटी के मटके का जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। साथ में लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और बेलपत्र में डंडी होना आवश्यक है, ठीक है।
पूरा साबुत होना चाहिए। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके, और वो जो बेलपत्र है आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। इस वैशाख के पवित्र महीने में बेलपत्र तांबे के पात्र के अंदर डाल करके आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और वहाँ पर आपको थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और अंत में ये पूरा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बताया है यदि आप आपके घर के मटके का जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, पितृ भी तृप्त होते हैं। तो आपके पितृ भी इस उपाय से प्रसन्न होंगे, और आप ये जो उपाय है किसी भी मनोकामना के निमित्त ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है, चाहे रोग संबंधित परेशानी हो, चाहे आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा उपाय बहुत खास है। ये उपाय भी वैशाख के पवित्र महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। क्या करना है, 5 बेलपत्र लेना है, साथ में लेना है 1 लोटा जल। अब ये लोटा जल जो है ये भी मटके का जल ही होना चाहिए, मटके का जल ही लेना चाहिए, क्योंकि वैशाख का पवित्र महीना है और वैशाख में आग उबलती लहर होती है। और ये जो जल है, हम ठंडा जल जो है, मटके का जो जल है वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है। इसीलिए मटके का जल वैशाख के पवित्र महीने में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखना, फ्रिज का जल अर्पित मत कर देना, मटके का ही जल होना चाहिए। क्या करेंगे, 5 बेलपत्र लेंगे और एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेंगे, और ये भी उपाय रोग मुक्ति का उपाय है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है उसे दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना है। पत्र बिल्कुल धो करके साफ करके उसके बाद ही आपको महादेव के मंदिर में लेकर के जाना है। क्या करना है, एक बेलपत्र आपको रखना है। कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। एक बेलपत्र रख दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर दिया, और रोग का स्मरण कर दिया कि ये मेरे शरीर का रोग है, ये दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र कैसे अर्पित करेंगे, चिकना वाला साइड जो होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए, डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उसी प्रकार से ये चारों बेलपत्र एक ही जगह यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, रोग का स्मरण करते हुए कि ये मेरा रोग दूर हो जाए। आपके पास जो मटके का जल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके दोनों हाथ जो हैं, आपको ये दोनों हाथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र रखा है वहाँ पर ये दोनों हाथ स्पर्श करना, और आपके जो भी शरीर के बीमारी है वो दूर हो, ऐसे आपको बोलना है कि मेरे शरीर की सारी बीमारी माता अशोक सुंदरी भगवान शिव की कृपा से इस वैशाख के पवित्र महीने में मेरे शरीर के जितने भी अंधकार हैं वो दूर हो रहे हैं। ऐसे आपको शुभ भाव के साथ ये उपाय करना है, और आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। आपके शरीर में एक बिल्कुल आपको पॉजिटिव एनर्जी जैसा लगेगा, और आपके जो शरीर के रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे। सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। बस बेलपत्र के वृक्ष वाला जो उपाय है आप सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय कर लें। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।